दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट कैसा चलेगा उस पे भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि फिलहाल तो गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी आजकल उल्टा चलता है, तो गिफ्ट निफ्टी 25,000 के पास दिख रहा है, तो ठीक है और क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो क्लोजिंग कितना पे हुआ था? तो सर 24,968 पे क्लोजिंग हुआ था। बहुत जगह सुनने को मिलेगा 25,000 का लेवल से नीचे बंद करने में क्या बोलते हैं बेयर वाले कामयाब हो गए मंदिर या अरे भाई 25,000 कोई बहुत बड़ा तोपची है, कुछ ना है। 25,000 कुछ है ही नहीं। हम लोग कभी राउंड फिगर में मानते ही नहीं है, इसीलिए फुट्टा काम करते हैं। तो आप बोलिए क्या मतलब? भाई फुट्टा में रहोगे तो फायदा रहोगे। 10 रुपये क्या देना है? 11 देना है। 20 क्यों देना? 21 देना है। हम लोग फुट्टा वाले आदमी हैं, फुट्टा में काम करते हैं। मतलब आपको 25,000 तो कोई मतलब नहीं, अपने को 24,800। हाँ, इस लेवल में आता है, SIP जाएगा, पैनिक होगा। क्लियर सुन लीजिए, SIP जाएगा, पैनिक होगा। ठीक है, तो ये बात मैं तो पहली बता मतलब इस पर डिस्कस कर ले रहा हूँ कि पैनिक होगा और पैनिक में जब SIP होगा मजा आएगा, मजा आएगा। भाई जब डॉलर इंडेक्स देखिए, आई शाबाश, फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है, नहीं फर्स्ट नहीं, सेकेंड बार, हाँ शायद फर्स्ट बार या सेकेंड बार, कुछ भी समझिए कि डॉलर इंडेक्स नीचे गिरा हुआ है और हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। ओ भाई साहब, हम भारतीयों ने कमाल कर दिया। आप बोलोगे क्या मतलब? अरे भाई 96 पे था, इन्वेस्ट कर दिया। अब यूएस मार्केट गिरेगा भी ना तो 10 से 15% का हेज मेरे को मिल जाएगा अगर डॉलर इंडेक्स भागता है तो। बस कमजोर डॉलर में इन्वेस्ट करके मजे ले लिए। भाई मुझे तो यूएस की भी तेजी चाहिए और उसमें डॉलर की भी तेजी चाहिए और इंडिया की तो चाहिए चाहिए। मजा आ रहा है। ट्रम्प साहब, टैरिफ के लिए जो होना हो वो एक अलग मैटर है, क्रूड ऑयल के लिए जो होना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन डॉलर मजबूत हो ये हम लोग का मैटर है, क्योंकि ये मजबूत होगा तो भैया अपना पैसा भी बनेगा। अपना ही नहीं, जिसने भी इस समय इन्वेस्ट किया है सबका पैसा बनेगा। बढ़िया, इंजॉय करिए, बाकी देखी जाएगी। मार्केट है सर, हमेशा इसमें डर ऐसा लगेगा कि जा सब खत्म खत्म सब खत्म, और फिर अगला दिन चल जाएगा। आप देख सकते हैं कि डाउजोन बढ़िया से अभी थोड़ा मजबूत है, नैस्डैक भी ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा सारा देखिए लेते हैं, है ना? तो नैस्डैक भी सर कुल मिला के अभी 40 पॉइंट की तेजी के साथ चल रहा है, तो ठीक है। और साथ में फ्राइडे को क्या बंद हुआ था? डाउजोन ठीक ठाक बंद हुआ था, कोई ऐसा मतलब 142 पॉइंट गिर के बंद हुआ था, और नेस्डेक भी 23,000 के पास बंद हुआ था, और S&P 500 भी ठीक ठाक बंद हुआ था, है ना? थोड़ा थोड़ा माइनस बंद हुआ था, बैंक इंडेक्स भी थोड़ा माइनस। तो क्यों हुआ था? क्योंकि ट्रम्प ने बोला कि हम यूरोपियन देश पे फिर ठोकेंगे टैरिफ। अरे भाई अब ये तो टैरिफ लगाया चाचा ना, ये मतलब गजब का ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प साहब वास्तव में सही बता रहे हैं। वो जिदिया बच्चा नहीं होता था जी, हैं? बचपन में देखे थे कोई जिदिया बच्चा होता था, तो आप बोलिएगा जिदिया बच्चा, व्हाट जिदिया बच्चा? मतलब जिद करने वाला बच्चा। जैसे छोटा नहीं होता, जो सबसे घर का छोटा होता है वो जिद्दी होता है, ऐसे मैं भी सबसे छोटा हूँ। तो जो सबसे छोटा होता है ना सर, वो जिद्दी होता है। क्या मतलब? हमको आइसक्रीम चाहिए, चाहिए तो चाहिए, तो ठीक है भाई, पिताजी आइसक्रीम खरीद के दे दिए, हमको भी दे दिए, हमारे बड़े भाई को भी दे दिए, हमारी बड़े दीदी को भी दे दी। हम तो अपना बाद में खाएंगे, पहले तुम लोग का हम छीन के खाएंगे। हमको उसका भी जिद है। गलत है, नियम से गलत है, लेकिन जिद है भाई, तो क्या करेगा आदमी? तो वही ट्रम्प साहब कर रहे हैं। भाई हम अपनी जीडीपी तो देख लेंगे हो ना हो, लेकिन तुम लोग की जीडीपी को रहने नहीं देंगे, और पैसा तुम लोग कमा के रख लोगे। ठहर जाओ, अभी हम बताते हैं, हम टैरिफ लगा देंगे, हम फलाना लगा देंगे, हम ठिकाना लगा देंगे। वो अपना शुरू है और वही काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि टैरिफ के चक्कर में अमेरिका के कई मजबूत अलायंस है वो कमजोर हो गए। खासकर ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, वो चला गया भाई चाइना में, ठीक है, अपना टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फलाना ठिकाना। खासकर पूरा यूरोपीय यूनियन को तो अमेरिका ने सही डांट मारा। वो जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये अमेरिका के पीछे में ही रहेंगे। ये वो पूछ है कि 12 साल भी नाली में डाल देंगे ना, फिर भी वो सीधा नहीं होगा, टेढ़ा ही होगा। तो इनमें इतना दम नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफत चले जाए, ये उन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ, ये भारत के खिलाफत तुरंत चले जाएंगे, समझे ना? अभी भारत से काम हो रहा है तो बहुत अच्छा भारत, भारत ने मेडिसिन भेज दिया, वो ग्रेट भारत, ये भारत। जहाँ टैरिफ लगाने वाला बात आया, चाहे भारत के विरुद्ध बोलने वाला तुरंत खड़े हो गए कि नहीं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप रसिया से तेल कैसे ले सकते हैं, आपके पैसे से यूक्रेन में बम मार रहा है। अरे भाई तुम भी तो ले रहा है, अपना बताना। अच्छी बात यह है कि भारत अब बोल सक रहा है, मंच पे बोल रहा है, जवाब दे रहा है। पहले भारत जवाब नहीं देता था, क्यों? राजनीतिक इच्छा शक्ति उस तरह से प्रबल नहीं थी, चाहे जो भी समझिए। अब भारत मुखर होकर बोल रहा है,
तो दुनिया समझ रही है इस चीज़ को। तो आज यूरोपियन यूनियन सब मिल के भारत पे कर रहा है कि तेल के चक्कर में, तो ठीक है करने दीजिए ना, कौन चीज़ ज़्यादा होगा। चाइना तो बोला हाँ और कुछ हो, और कुछ हो कर लो जाओ भारत ने भी जवाब दिया हाँ ठीक है जाओ, जो करना है। अगर रसिया, चाइना, इंडिया तीन अगर एक हो गया ना, पूरे वर्ल्ड में ख़त्म, सब खत्म, ये चीज़ मान के चलिए। लेकिन चाइना पे तो भरोसे नहीं है साहब, क्या बताएं, चाइना तो भरोसे नहीं है, लेकिन क्या करें, साथी है तो भाई रहना पड़ेगा। इतना अपने आप को डेवलप कर लिया कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो एचडीएफसी का रिजल्ट आया है और आईसीआईसी का रिजल्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा है, इसके लिए तो हम एग्री कर रहे हैं। एचडीएफसी का थोड़ा सा किंतु परंतु वाला हिसाब किताब है, मार्केट पे असर दिखेगा। रिलायंस का रिजल्ट बढ़िया आया है ना, जियो ने अगेन बढ़िया करके दिया है, तो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एचडीएफसी में मतलब उतना बुलिश नहीं हूँ जितना कि रिलायंस पे हूँ, ठीक है साहब। तो न्यूज़ तो सर ऐसी ही है, जो भारत का डेलीगेशन था वापस आ लिया, तो और क्या करेगा, वहाँ थोड़ी घर बसाने थोड़ी गया है, गया अपना 3-4 दिन। अब गेंद फिर से अमेरिका के हाथ में है, अब अमेरिका को देखना है कि क्या करना है नहीं करना है, जो मन करेगा करेंगे, है ना। फिलहाल हम अपना मार्केट का देखते हैं, तो ठीक है। हमारा मार्केट में जो अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो इसका अलग से धूम चल रहा है। और अमेरिका का मतलब फूफा जी ने, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने फ्राइडे को भारतीय बाजार पे मतलब ठीक ठाक बिकवाली किया है। फिलहाल कैश में देख लेते हैं, तो कैश में सर आपको ये देखिए 374 करोड़ का खरीदारी दिखा है, तो बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं की। एक्चुअली क्या होता है, ये जब सिचुएशन देख के जो बड़े लोग क्या होते हैं कि फ्यूचर बाई कर लेते हैं, ठीक है, कभी काल, और खासकर प्रोप्राइटरी यही काम करते हैं, फ्यूचर बाई कर लेते हैं और ऑप्शन को सेल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब दोनों साइड से लेने का रखते हैं, अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलते हैं। तो ये सब काम किया जाता है, लेकिन ये काम में आपको नींद नहीं आएगा, समझ गए, आपको उतना नींद नहीं। आप क्या है ना, ये सब काम करिएगा तो रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा इस मार्केट में, ये मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर्स नहीं है कि कभी धोखा नहीं खाया है। क्या पता सर, देखिए समय एक जैसा नहीं रहता, आदमी कभी कल फ्रस्ट्रेट रहता है तो उस जगह बड़ा नुकसान खा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ वाले हैं, ईटीएफ धारी हैं, और ईटीएफ में आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो चल जाइए मंदिर, कौन चीज़ मार्केट में कौन चीज़ बैठना, जाइए मंदिर। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं तो जी हैं, थक गए हैं तो जाइए ना, सुत जाइए, ठीक है। बिजी हैं तो ठीक है, काम पूरा कर लीजिए। सर मन नहीं लग रहा तो मूवी देख के आ जाइए, पोजीशन छोड़ दीजिए। आप आइएगा तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान का सौदा नहीं होगा। तो ये है ईटीएफ का पावर। ऑप्शन चेन में छोड़ के बाथरूम करने गए तो लंका लग गया भाई। अरे यार ऐसा क्या हो गया, एक ही मिनट में मार्केट सब रेसिस्टेंट को हवा में उड़ा दिया, ठीक है। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का है, बिल्कुल रिलैक्स रहने का लाइफ में, तभी आप वेल्थ बना पाइएगा। अदरवाइज तो सर का बाल उड़ जाता है भाई साहब टेंशन में। फिलहाल एफ सर 15 पे है, मस्त है, ओवर बॉट है। अब बताए ना, किसी दिन आपको 30% का खरीदारी मिल जाएगा, 25% का खरीदारी मिल जाएगा। अब वो कब आएगा दिन, ये विद इन इस वीक में आएगा कि नेक्स्ट वीक, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आएगा ये कंफर्म है। और आने से पहले अपना पोजीशन बना के आपको भी थोड़ा सा समय के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ के चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है एफ को फ्यूचर में बेचने के लिए। पब्लिक टॉप की तरफ बढ़ गया है, तो अब जल्द ही बॉटम बन जाएगा मार्केट का, ऐसा मेरा मानना है। बाकी गोल्ड सिल्वर ऑसम परफॉर्मेंस के साथ ऊपर बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन डॉलर इंडेक्स 98.19 पे है, तो चल रहा है सर। और यहाँ पर ब्रेंट जो है, ब्रेंट में अभी बड़ा उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है, हल्का सा स्ट्रांग हुआ है, तो ठीक है। तो कुल मिला के ऑल ओके है। और चलिए हम अपने सांचे पे, अब देखिए आज भी जिस तरह मैंने फ्राइडे को बोला कि न्यूज़ बेस से काम होगा, तो आज भी न्यूज़ बेस से काम होने का चांस बनता है। और जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी, देखिए बैंक में प्रोविजन बढ़ रहा है हर बैंक में, ये एक थोड़ा सा चिंता वाला बात है ना, थोड़ा सा चिंता वाला बात है। प्रोविजन का बढ़ना ठीक नहीं है। जैसे लकड़ी में घून लग जाना, लकड़ी में घून लग जाना, तो क्या करेगा, आज ना कल पूरा लकड़ी को आपका कुछ हो, कवर्ड हो, दरवाजा हो, उड़ा देगा। ऊपर से तो आपको लगेगा ठीक है, अंदर में भुसभुसा जाएगा, समझ गए ना, घून लगने से। तो इसी तरह जो प्रोविज़न है इसका बढ़ के आना मतलब उतना सटीक नहीं है। तो अगर सही समय पर उसका इलाज कर लिया जाए तो रिजल्ट बढ़िया है, सही समय पर इलाज नहीं होगा तो ये रिजल्ट आपको भविष्य में एक इंडिकेशन के तौर पे देखा जाएगा कि उस समय उसका प्रोविज़न बढ़ के आया था, फिर भी लोगों ने उसको इग्नोर किया, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एफ मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव हो गए। आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, एफ पॉजिटिव, तो चलो पॉजिटिव तो मन था लेकिन नहीं करते हैं। तो एफ
न्यूट्रल रखिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। DIS एज इट इज़ न्यूट्रल रहेगा। प्रो तेजी का पोजीशन बढ़ा के गया है, तो ये मार्केट को ऊपर खींचने का कोशिश करेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है सर, क्या है। PCR मैंने चेक ही नहीं किया, PCR आज मैंने चेक नहीं किया, फिलहाल न्यूट्रल रखते हैं। गोल्ड न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है ना, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और अपना PE आपको निगेटिव है ना। तो कुल मिला के आज देखिए तो 1 2 3 4 न्यूट्रल और 4 पॉजिटिव, 3 निगेटिव। सर ये तब काम करेगा जब कोई न्यूज नहीं होगा। आज न्यूज के साथ रिजल्ट भी है, तो इसका उतना महत्व नहीं है। आज रिजल्ट बेस पे हरकत होगा, तो हम लोग को देखना है। तो जो लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन करके रखिए। ड्यूरिंग मार्केट में आपको उसके समय मतलब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, बाकी मार्केट का डिस्कशन चलेगा, मज़ा आएगा। तो ये स्विंग को ज्वाइन करके रखिए। शॉर्ट स्विंग को वो लोग ज्वाइन करिए जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना चाहते, वो शॉर्ट स्विंग को करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा पैसा के साथ काम होता है, तो इसीलिए। बाकी स्विंग तो हर कोई ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।